गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। इसीलिए जानने वाले हमेशा से कह करके गए हैं कि बीइंग मिडिल क्लास इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेट, इट्स अ मेंटल स्टेट। कि अब पैसा अच्छा खासा आ गया है तो समझ रहे हो ना कि अ, खर्च भी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। मतलब कोठियाँ बना के रखी होंगी, कुछ अपने बंगले बना के रखे होंगे, लेकिन फिर भी रिमोट को करके सेल डालना है। वो टूथपेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो प्रॉपर चीरा लगा के उसको रोटेट कर देना, एकदम नई ट्यूब नहीं लेकर आनी। और कोठियों में रहने वाले लोग वही मिडिल क्लास हरकत है जो हम करते हैं कि गद्दे के नीचे हमेशा पैकेट रखे होते हैं। तो ये सारी हरकतें होती हैं। और बीइंग रिच इफ़ यू आर डूइंग ऑल दिस, इसके लिए बनिया कम्युनिटी को बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि साले क्या यार, पापा इतना पैसा था, दुकानों में इतना पैसा आ रहा था, शर्म नहीं आती, बहनचोद बताया नहीं कभी। बनिए बहुत गालियाँ खाते इस चक्कर में। गुप्ता जिनका सरनेम है, गुप्ता चोपड़ा, चोपड़ा तो नहीं मतलब गुप्ते, इनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि यार तुम साले पैसा भी दिखा क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन फिर भी बनियों में एक चीज़ अच्छी होती है, मारवाड़ी कम्युनिटी में भी, कि जब पैसा दिखाना होता है, खर्च करना होता है, तभी दिल खोल के करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है ये वहाँ खर्चते हैं प्रॉपर। मतलब बेसिकली मिडिल क्लास मेंटालिटी है, मिडिल क्लास लाइफ जी है, लेकिन बेटी की शादी में या घर बनाने में पैसे के अच्छे खासे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी अच्छे से पता है कि कहाँ पैसे खर्चना, क्योंकि इन्हें एटलीस्ट पता है कि पैसे कहाँ खर्चना ज़रूरी है और कहाँ नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो शादी जैसी चीज़ में इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना इनके ऊपर कि इतने रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो इवेंचुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। बेटी की एजुकेशन हो, कहीं पे भी हो, ज़रूरत जहाँ होती है पैसा खर्च करते हैं। और क्योंकि पैसा काफ़ी मेहनत से बनता है, यहाँ तो जिम्मेदारी की बात आ गई ना। ये जो बेवकूफ़ भड़वा बैठे इंटरनेट पे, मेहनत लंड मेहनत है इसकी, और पैसा आ रहा है तो अंधा आ रहा है, मतलब अंधा कुत्तों वाला पैसा आ रहा है। और खर्चे भी खुद के उल्टे सीधे पाले हुए हैं, भाई गुची के तो शूज़ चाहिए ही चाहिए। अब ये सारी हरकतें करने के बाद बोलोगे कि भाई महीने का 1 लाख रुपए की तनख्वाह भी सही से सेव नहीं हो पा रही है, तो भाई बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर तुम्हारे ये सड़े हुए लॉजिक हैं तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये लोग इतने लीचड़ होते हैं, इतनी वाहियात पने की हद है। मिडिल क्लास आदमी भी ऐसे ही जीता है ना। पैसे जहाँ खर्चने ज़रूरी है वहाँ पे भी बचत करते रहते हैं लोग, क्योंकि भाई देखो रिक्शा से जाना है, महंगा पड़ जाएगा, एक काम करो बस ले लो। नहीं, एक काम करो, ये सरकारी स्कूल में पास में एडमिशन ले लेते हैं, कहाँ ज़बरदस्ती अमेरिका लंदन जाके पढ़ेगा, वहाँ पे मास्टर्स कर लियो, ग्रेजुएशन यहीं से कर ले। तो ऐसा ये सब हरकतें करी जाती हैं। लेकिन दोस्तों को अगर खाना वगैरह खिलाना होता है ना, तो भी मेरे पिताजी ऐसे ही हैं बिल्कुल, लेकिन वो खर्चा कर देते हैं, वो बदतमीज़ी नहीं करते। वो 10,000 रुपये का बिल फूंक आते हैं, और जबकि वो खुद भी फटे हुए कपड़ों में अपना गुजारा कर लेते हैं, जो रंग छोड़ रहे हैं। अब इसे कंजूसी बोले या क्या बोले मुझे पता नहीं। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो और भी लीचड़ होते हैं। ये पैसा भैंचो छाती पे बांध के रखते हैं, कभी नहीं खर्चेंगे, कभी खर्चेंगे ही नहीं भैंचो, चाहे जो हो जाए। फटी हुई चप्पल, फटे हुए जूते। हरियाणा में भैंचो 100 गज की 100 बीघा खेत है, भैंचो किराए पे चढ़ाया हुआ है, ज़मीन जो बेच दी, घर में 80 लाख रुपए, 2-2 करोड़ रुपए ब्लैक पड़ा हुआ है, लेकिन झाट कुछ खर्च नहीं करता है। ऐसे होते हैं ये। सरकारी नौकरी भी होगी तो भी मतलब बिल्कुल ही, मतलब समझ लो ना, बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब खर्चना ही नहीं है, पैसे इनकी जेब से निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। और चौथी कैटेगरी के सबसे लीचड़ वाहियात कमीने किस्म के लोग होते हैं ये, जिनकी अभी हमने बात करी, इन यूट्यूबर्स की। क्यों? क्योंकि ये चीज़ साफ़ है, क्योंकि इनके अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि भैंचोद हम किसी अच्छे कॉज के लिए, मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई देखो डोनेशन करनी अच्छी बात है, उसने डोनेशन करी, यू शुड बी थैंकफुल इज टेकिंग एन इनिशिएटिव। कितनी अच्छी बात है ना, वो इनिशिएटिव ले तो रहा है, एटलीस्ट वो लोगों की हेल्प तो कर रहा है। आप तो इंटरनेट पे आके बकचोदी कर रहे हैं, आप तो उस बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हम उसके एजेंडा को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे सब ये पीआर स्टंट था उसकी चैनल को बढ़वाने के लिए, कि 2 लाख रुपए की डोनेशन करी है, तो वो भी उसकी कमाई का कुछ भी नहीं है। रतन टाटा जैसे लोग जो होते हैं अपनी कमाई का 50% दे देते हैं, चलो ठीक है तुमको ज़्यादा पैसे नहीं देने। तो मतलब हम लोग गरीब हैं, तो अगर हम लोग 10 लाख रुपए कलेक्टिवली दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार, हम 100-200 रुपये भी बचा बचा के बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली देखते हैं कि भाई ज़्यादा तो नहीं हो गया, वो भी हमारे लिए ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बाप की जेब से ही उस लाइव स्ट्रीम पे पैसा दे रहे हैं। तो इवेंचुअली अगर तुम 500 रुपये भी खूक आते हो, तो घर वाले भी कहने लगते हैं, हाँ भैया कहाँ उड़ा दिए इतने पैसे, क्या है। उनको घर में भी अपने जवाब देने हैं। इवेंचुअली जो पैसे दे रहे हैं तो उनके साथ ये भी होगा कि भले ही जॉब करते हैं, लेकिन 100-100 रुपये का हिसाब मम्मी रखती हैं और पूछती हैं क्या है।
उसने भले ही 4 लाख रुपए दिए, यू शुड बी हैप्पी ना, कितना बड़ा अमाउंट है 4 लाख। अरे भाई तेरे लिए बड़ा अमाउंट है, उसके लिए नहीं है। कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है, 1 साल की उसकी कमाई 2 करोड़ रुपए है, सालाना कमाई जिसकी 2 करोड़ रुपए है, 4 लाख क्या है उसके लिए। ये तो शर्म की बात है, बेहूदगी की बात है कि तुम इतने फेमस होने के बाद भी तुम्हारी जेब से भैंचो पैसे नहीं निकल रहे। छाती पे लेके जाएगा क्या भैंचो सारे। मतलब मैं हैरान हूँ कि लोग इतने ज़्यादा वाहियात बकवास कर कैसे लेते हैं। खुद जब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है तो भौंक रहा होता है कि गाइस इतना कम कलेक्शन हुआ है, आर टारगेट इज़ एटलीस्ट 2 लाख, मतलब कम से कम 10 लाख रुपए का हमारा टारगेट है, उसको जितनी जल्दी रिसीव करना है, और डोनेट करो और डोनेट करो और डोनेट करो। तुम पे तो मेंटल प्रेशर बना रहा है कि और डोनेट करो और डोनेट करो और डोनेट करो, और खुद भैंचो इसकी जेब से 1 रुपया नहीं ढीला हो रहा। ₹4 लाख इज़ नॉट इवन 0.3% ऑफ वॉट ही अर्न्स। उसके लिए 4 लाख रुपए तुम्हारे लिए पता है क्या है। तुम्हारे लिए जैसे उसका 4 लाख रुपए हुआ, तुम्हारे लिए भैया जाना और कहीं पे मोमोज खा लेना। ठेले पे जो मोमोज बिकते हैं ना, 50 रुपए की फुल प्लेट, जिसमें 6-7 मोमोज आ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम है, ये मत बोल देना 50 रुपए में 6 मोमो, या 50 रुपए में शायद 8, 10 या 12 मोमो देता है फुल प्लेट, 25 में, समझ गए ना। तो ये मत बोल देना कमेंट सेक्शन में कि 25 रुपये में इतना तेरा बाप देगा, ये गाली मुझे मत देना, पहले भी बहुत बार पड़ चुकी है। तो वो खुद बार बार तुम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, और दो और दो और दो और दो और पैसा दो और पैसा दो और पैसा दो। तो लेकिन वो खुद का अमाउंट कभी बढ़ा नहीं रहा है। कितनी ज़्यादा घटिया बात है ये, तुम पे साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाया जा रहा है कि भैया और पैसा दो और पैसा दो और पैसा दो। अब तुम मिडिल क्लास आदमी, तुम 500 रुपये भी कहीं खर्च हो गए, घर वाले पूछेंगे भैया बेटा कहाँ, पेड़ पे उगते हैं क्या, कहाँ उड़ाए जा रहे हैं पागलों की तरह, समझ जा थोड़ा। वो उनकी इंटेंशन भले ही सही होती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पेरेंट्स का बात करने का तरीका बहुत ही घटिया है। ज़्यादातर कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, जो ये वीडियो देख रहा है वो और मुझे छोड़ करके। तो इवेंचुअली मतलब तुम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है कि और डोनेट करो, जबकि अपनी जेब से कुछ दे नहीं रहा खास अमाउंट वो, और वो जो दे रहा है वो तुम्हारे कलेक्टिव अमाउंट से भी कम है। तो कितनी ज़्यादा घटिया बात है ये। उसने क्या करा, एडसेंस खोला अपना, एडसेंस में एक वीडियो का कलेक्शन पड़ा है 2-3 लाख रुपए। अरे भैया ये जमा करते, वैसे 12 लाख रुपए पड़े थे एडसेंस में, उसका उसने क्वार्टर पैसा डाल दिया अपनी जेब से, और तुमको वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि ये देखो गाइज सारा का सारा माल ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब कितना प्रेशराइज कर रहा है आपको, और गाइज दो और दो और दो। अरे तू अपनी जेब से क्या दे रहा है भाई, कुछ भी नहीं है। ये मत भूलो कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई फिर ये लीचड़ कैसे हुआ, ये भी तो 4 लाख रुपए डोनेट कर रहा है, इसकी भी तो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना। ये चौथी कैटेगरी का आदमी है, ये बेकार जगह पे दुनिया भर का सारा पैसा खर्च कर देगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कभी नहीं खर्च करेगा। सिर्फ अपने लिए जियो, अपने स्वार्थ के लिए जियो। जहाँ ज़रूरत है पैसा खर्च करने की वहाँ कभी मत करना, और अपने ऊपर भी मत खर्च करना। ये ऐसे ही होता है, 20 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े होंगे ना, तब भी जा करके इनको ठेले पे ही मोमोज खाने हैं। ये मजाल है, कभी KFC मैकडोनल्ड जाएंगे ही नहीं है। सबसे वो चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं, 5वीं कैटेगरी के ये लोग होते हैं, सिर्फ नोट उड़ाने हैं, जहाँ अय्याशी करनी है, जहाँ माल फूकना है, जहाँ ड्रग्स करने हैं, जहाँ रंडिया बुलानी है, जहाँ सिगरेट चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा कौन करता है भाई, तेरी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, तू अच्छा काम तो कोई करेगा नहीं है, ये बात भी समझ ले। अंधा पैसा है, 50 लाख रुपए एक हफ्ते का आ रहा है, एक हफ्ते का 50 लाख रुपए रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करके। तो ये मत बोल देना मेरे से, 50 लाख पता है कितना होता है एक हफ्ते का। एक डील में तो भाई पूरा पूरा ब्रांड का सारा प्रॉफिट चूस जाता होगा, कंपनी का पता नहीं कितना मांगता होगा। तो इवेंचुअली इतना सारा मांग लेते हैं ना, तो एट देन 4 लाख रुपए उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। और तुम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। और बुरा मत मानना, इवेंचुअली मंथ एंड अगर हुआ ना कभी तुम्हारा, अभी तो तुमने चैट पे दे दिया 100-200 रुपये, जब मंथ एंड आता है ना बेटा, और खुद की सैलरी पे गुजारा करना होता है, और अकेला कोई फ्लैट या PG में रह रहा है, 9 से 5 की नौकरी कर रहा है बैंगलोर में, गुड़गांव में, ऐसा भी नहीं कि अपने सिटी में कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, पर पेरेंट्स से अलग रहते हैं, होते हैं कुछ लोग यार। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बैंगलोर में रह रहे हैं, जो पुणे में रह रहे हैं, जो बॉम्बे जैसी महंगी महंगी जगह पे रह रहे हैं। 30,000 रुपये का वहाँ पे, जितना बड़ा मेरा लिविंग रूम है घर का, उतना बड़ा वहाँ पे, पता है ना बॉम्बे का रेंट कितना महंगा है। 30,000 रुपये तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम जितना बड़ा अपार्टमेंट है, उसी में किचन है, उसी में ही सोफ़ा है, उसी में ही सब कुछ है, और 30,000 रुपये महीने का रेंट है। अब ऐसे आदमी जो महीने का 30,000 रेंट पे दे रहा है, कमा शायद 50,000 रुपये रहा होगा, वो भी 2-3 साल नौकरी करने के बाद, घर से पैसे मांग मांग के रेंट दे रहा है, या फिर कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है। जब मंथ एंड आता है ना, खुद की सैलरी पे सर्वाइव करना होता है, तो 1-1 रुपये का हिसाब रखता है आदमी, और जो हालत होती है उसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले।
जब धक्के खा खा के अब ऐसे आदमी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम ज़्यादा पैसा दो और मैं तो अपनी जेब से दूंगा नहीं। उसने क्या करा, उसने एंड में तुमको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, देखो गाइस हमने कर दिया। वो चैरिटी भी इसीलिए करी गई थी, मेन मोटिव ये था कि टिक पॉइंट है, जैसे कि एक बॉक्स टिक करने के लिए, चलो हाँ भैया हमने ये भी कर दिया। हर एक चीज़ से नया एक्सपीरियंस मिलता है। वाई डोंट वी ट्राई सम, वी शुड ट्राई एवरीथिंग न्यू, यू शुड ट्राई एवरीथिंग न्यू बट विद सेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि रात के 1:30 बिना किसी सामान के पैदल ही निकल लिए बाइक पे ऋषिकेश, फिर रास्ते में दिक्कत आ रही है, भैया अब क्या करें। कोई भी काम को सोच समझ के करो, काम भले ही नया भी हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ की भी तो होनी चाहिए ना। वो बॉक्स टिक करने के लिए उसने चैरिटी कर दी, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ कम से कम उसमें सेंस तो होनी चाहिए। फिर ये बेकार का रंडी रोना और हो गया कि भाई मैं सुपर चैट नहीं लेता, मैंने ऑफ कर दिया है। अरे बता क्यों रहा है, सीधा बोल दे पैसा चाहिए आप लोगों से, देना ना देना, जिसको देना है देगा, जिसको देना है नहीं देगा। क्या चुतिया आप स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी बहुत सारे गेमर्स ऐसा करते हैं कि गाइस मैंने आपसे सुपर चैट लेना बंद कर दिया है। क्यों भाई, नहीं मतलब क्या वाहियात बकवास है, और क्यों हो रहा है मेरे को कोई बताएगा। नहीं नहीं लेंगे तो क्यों, वाई आर यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग इट। एक तरफ कह रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट वीडियो की इतनी ज़्यादा है कि सारे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे, ऊपर से सुपर चैट ऑफ करके रखी हुई है। क्या ज़रूरत है, वीडियो लाइव कर दो अपना यार, क्या दिक्कत है, लाइव पब्लिश कर दो, पैसे आते रहेंगे। और एक लाइव स्ट्रीम से 50,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये बंदा अर्न कर रहा है, तो सोच ले 2-3 लाइव स्ट्रीम पे अगर महीने के अंदर कर दी तो कितना आ जाएगा, 75,000। 6 लाइव स्ट्रीम कर दी कितना आ जाएगा, 25 × 6 1,50,000। अब समझ में है 4 लाख रुपये इसके लिए कितनी बड़ी बात है। लाइव स्ट्रीम से खाली इतना आ रहा है बेटा, और जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसकी तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। कम से कम 5 लाख रुपए महीने की इसकी सैलरी है। यही आदमी होगा, नोट उड़ाने वाली बात जो मैंने करी थी ना 5वीं कैटेगरी का, यही आदमी होगा 2 महीने बाद 17 करोड़ का या 25 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेगा, टाइटल में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा बाइंग ₹12 करोड़ हाउस इन गुड़गांव, और पीछे थंबनेल में उसका मुंह होगा और एक पीछे से कोठी रगली बड़ी सी कोठी होगी। वो कोठी का पूरा टूर कराएगा, बाहर से भी कराएगा अंदर से भी कराएगा। जाहिर सी बात है 4 मिलियन लोगों को अपनी लोकेशन रिवील कर देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब प्राइवेसी की तो माँ की चूत। फिर 4-5 लोग घुसाएंगे अंदर, फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर नाटक करेगा। गाइस अगर अगली बार कोई मेरे घर में आया ना, इफ नेक्स्ट टाइम एनीवन कम्स इन माय होम आई वोंट लेट हिम इन, आई वोंट लेट हिम इन। प्राइवेसी का इशू हो रहा है, बाहर से घर दिखा दिया मैंने, अपनी लोकेशन रिवील कर दी, वीडियो में शो ऑफ करने के चक्कर में प्राइवेसी का इशू तो ऑफकोर्स होना ही है। उसके बाद रंडी रोना भी करना है बेकार का, है ना। तो देख नहीं रहे हो कितना बड़ा एजेंडा करके बैठा है ये। 5वीं कैटेगरी का आदमी हुआ है, जहाँ नोट उड़ाना है, जहाँ अपने मतलब का काम है, दुनिया भर का खर्चा कर दो। जहाँ अपने लोग हैं, जहाँ अपना कोई काम करना है, किसी से काम निकलवाना है, तो दुनिया भर का खर्चा कर दो। लेकिन जब ज़रूरत है तो 1 रुपया ढीला नहीं हो रहा है। कोई बड़ी छोटा मोटा यूट्यूबर आ रहा है, भैया चैनल प्रमोट करा दो है, माँ की चूत तेरी हट, बिना पैसे के काम नहीं करता मैं। और लोग भी तालियां बजा रहे, देखो अरे 20 करोड़ रुपए तो खाली 10 दिन का शूट का चार्ज कर लेता हूँ मैं, और ऑडियंस तालियां बजा रही है। अरे ताली बजाने वाली क्या बात है यार, 20 करोड़ हलवा है क्या, कहीं से किसी कितना भी मांगे जा रहा है। अरे ब्रांड वैल्यू है ना, ज़्यादा नहीं मांगेगा क्या। अरे माँ की चूत ऐसी ब्रांड वैल्यू की, किसी को लूटना ना पहली बात तो अच्छा नहीं होता। जो पैसे दे सकता है उससे पैसे मांगो, जो नहीं दे सकता नहीं दे सकता। पैसे किस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं उसकी तो बात भी नहीं हो रही है। एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, वहाँ पे कोई कह रहा था, नहीं इंटरव्यू देखा था, जैसे संदीप महेश्वरी करता है ना अपने चैनल पे, कि 20 करोड़ रुपए तो मैं इतने दिन के शूट का ले लेता हूँ, और ऑडियंस ताली बजा रही है कि भाई क्या रुतबा है बंदे का। अरे वो किस चीज़ के लिए ले रहा है ये भी तो देख लिया। और उसका काम देखा मैंने, ऐसा कुछ था नहीं 20 करोड़ वाला। उसको तो मैं 15,000 रुपये भी ना दूँ ऐसे बंदे को, एक दिन का 15,000 मिलना चाहिए, इस दिहाड़ी पर मंथ पे लगना चाहिए आदमी, पर डे पे होना चाहिए। क्या बेहूदगी है ये, क्या चुतियापा है ये, शर्म आनी चाहिए बकवास करते हुए। और ऑडियंस का यही है, वो शो ऑफ कर रहा है कि इतना तो मैं आज चार्ज दैट मच, और करता क्या उस पैसे का, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसके महीने का बिल ही बिजली का 2 लाख रुपए है। अब पता नहीं क्या एसी लगाया उसने, कौन सा स्पीकर लगाया है। मेरी बात हो रही थी किसी एक पॉडकास्ट वाले से, यूट्यूबर से, तो हमने एनालिसिस करा, मैंने देखा सवाल भेज, तो सवाल में उसने जवाब में, मतलब मैंने बोला सवाल भेज, उसमें से एक था आप कितना कमाते हो, तो फिर इतना सड़ा हुआ रिप्लाई दिया उसने, तुम फाइन हो कि तुम्हारी मेंटल हरासमेंट हो रही है तो बंद ही कर दो। भाई सीधी बात है, तुमको मेंटल लेवल पे हरास किया जा रहा है, बीइंग एन ऑडियंस तुमको उकसाया जा रहा है कि और पैसे दो। और किसी एक मिडिल क्लास आदमी को परेशान कर करके किसी गरीब आदमी से पैसा उठाना कोई गलत बात नहीं है। ही इज़ नॉट एंजॉइंग द गेम प्ले, ही इज़ नॉट इवन हैप्पी विद द वर्क, क्योंकि दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वैसी एक्साइटमेंट नहीं है। खुद की लाइव स्ट्रीम होती ना पूरा दिन, और गाइस क्या हाल है बताओ, अरे गेम छोड़ अपना हाल बताओ, अच्छा कौन सी गेम खेलना चाहोगे बताओ, अच्छा कॉन्ट्रा, अच्छा अभी कॉन्ट्रा लगा देते हैं,
कॉन्ट्रा खेल रहे हैं, चलो भैया ओके। मतलब ऑडियंस का एंथुजियाज्म ज़ीरो है, बात करने का तरीका ज़ीरो है, सरकाज़म ज़ीरो है, एकदम सीरियस होके यस गाइस या ओके या एटलीस्ट यू शुड बी हैप्पी कि जो कलेक्शन है वो आया यार। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ज़्यादा कलेक्शन करना है ना, ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। अरे भाई तो वो जो दे रहे हैं पैसे, ये कोई नेता मंत्री एमएलए से नहीं ले रहे हो, ये सब गरीब हैं। मैं तुमको बोलूँ थोड़े पैसे दे दे, मुझे मदद की ज़रूरत है, तू 10,000 रुपये की गड्डी थोड़ी देगा, आप उतना ही दे सकते हो ना जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो इवेंचुअली आई शुड बी हैप्पी कि भाई चलो 15,000 रुपये भी आए, 20-25 रुपये भी आए तो ना, एटलीस्ट मेरे पास इतना लॉयल फैन बेस है कि एटलीस्ट मेरी बात मान रहा है। कुछ गलत कहा मैंने? लोग अपनी औकात के हिसाब से ही देंगे ना, ऐसा तो है नहीं करोड़ों रुपये लुटा दो। ये जहांगीर शाहजहाँ की कोई भोसड़ी वाली मुलाकात तो चल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लॉजिक सेंस समझ की जगह है या ऐसी है बस? और बाकी बचे हुए पैसे मैं अपनी जेब से डाल दूंगा, क्या तकलीफ़ है? लेकिन डालना है तो बता कर नहीं डालना कि हम बड़े स्पेशल लोग हैं, हम बड़े ख़ास लोग हैं, हम बड़े दानवीर लोग हैं। कोई नहीं करता है सब। रोनाल्डो ने कितने लोगों की हेल्प करी है, वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा कि देखो गाइस मैंने इतना डाल दिया अपनी जेब से। और ये बात न्यूज़ बॉय को बताने की क्या ज़रूरत है? नियॉन मैन को बाकायदा बताया गया है ये बात कि भाई देखो 14 लाख का कलेक्शन है जिसमें से 10 लाख रुपए ऑडियंस के, 4 लाख मैंने डाले। अब ये बात बताने की क्या, नियॉन मैन को क्यों बता रहे हो? अपने सब्सक्राइबर को बता दिए तो चलो समझ में आता है। चैनल तुम्हारा, काम तुम्हारा, लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद चलो उसका काम है नियॉन मैन का यूट्यूब न्यूज़ कलेक्ट करना, उससे पता चल गया होगा। लेकिन नियॉन मैन को ये पैसे कितने कहाँ जमा हुए ये कैसे पता चल गया? नियॉन मैन इतना वेला तो है नहीं कि तुम्हारी 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम बैठ के देख रहे हैं। हाँ भैया अब क्या बोला इसने, वो 2 घंटे 53 मिनट पे इसने क्या बोला, ज़रा प्लीज़ जूम इन करना। ये 2 घंटा 25 मिनट पे इसने क्या बोला वो सुना नहीं मैंने। भाई ऐसा थोड़ी होता है, कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है गेम ज़बरदस्ती बैठा के खिलाई जा रही है और लाइव स्ट्रीम में एकदम प्रोफेशनल सीरियस हो गई या। अरे तुम वो काम कर रहे हो जो तुम एंजॉय करते हो भाई, ये तुम्हारा रोज़ का काम है। आई नो कि वी आर डूइंग इट फॉर अ सीरियस कॉज और उसमें कुछ ना कुछ सीरियसनेस होनी चाहिए, लेकिन सीरियसनेस नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह से देख रहा है ना। क्योंकि खुद के मतलब की जब बारी आई तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा, ऑडियंस से पूछ भी नहीं रहेगी कौन सी गेम खेलनी है, अपनी मर्ज़ी से गेम लगा दी, मज़े कर रहा है, माँ बहन की गालियाँ बकी जा रही हैं, 4-5 लोग हैं जो माइक में बात कर रहे हैं, प्रॉपर बैठ के मज़ा आ रहा है। यहाँ लाइव स्ट्रीम हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी की शोक सभा चल रही है। वो लाइव स्ट्रीम पता है कैसे होती है? जैसे घर में किसी का चौथा चल रहा है और 4 बजे तुमको लाइव आना है यूट्यूब पे। इतना सड़ा हुआ मुँह, इतना डेड एंथुजियाज्म, बहनचोद, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों के लिए कुछ कर नहीं रहे ना। अब 2 महीने बाद इस बंदे का वीडियो आ जाएगा, बाइंग थार, बाइंग फॉर्चूनर, गाइस मेरी नई गाड़ी जो मैंने अपनी सिस्टर को दी, गाइस मैं अपनी बहन की विदाई पर रो रहा हूँ, और शादी पे कितना महंगा खर्चा किया, और उस पर उसकी शादी जब बहन की हो रही है, जो उसने आउटफिट पहना हुआ ना, वो देख के तुम्हारे दिमाग हिल जाएगा। सर्च करना कभी कितने का होगा। कम से कम 10 से 15 लाख की तो ज्वेलरी पहन रखी होगी उसकी बहन ने, और उसको गले लगा रही है, विदाई का टाइम है तो रो रहे हैं। और उसने जो सूट पहना है वो वैन यूजिन का पहना हुआ है। तब तुमको समझ में आएगा कि क्या चूतिया बेटा अपना। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।